15 मिनट का रास्ता रह गया हमारा। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ से उतरेंगे सामने देखें हिरन मीनार के लिए इन्होंने एक जेस्चर लगाया हुआ है, हिरन एक लगाई हुई है और यहाँ से हमने लेफ्ट होना है। इस टाइम हम लोग जी पहुँच चुके हैं यहाँ की पार्किंग में, हमने गाड़ी खड़ी की है। और सबसे पहले मैंने कहा आपको पार्किंग दिखाऊँ कि अच्छा ही खासा जो सा ना बड़ा एरिया है पार्किंग का, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1000 गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाएंगी। और आगे पहले जो सा ना वो पक्का एरिया वो फुल था, बिल्कुल अच्छा खासा, इसका मतलब यहाँ पे लोग आए हैं। उसके बाद अब इस साइड के ऊपर हम आए हैं कच्चे के ऊपर, इन्होंने कहा यहाँ पर पार्किंग करें। जाते हैं मेन हिरन मीनार में, अभी जो इसकी इंटरेस्ट शुरू होगी उसके बाद से आपको सारा कुछ दिखाते हैं। हाँ जी, तो इस टाइम हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे और इधर लिखा हुआ है कैमरा अंदर लेके जाना मना है, हिरन मीनार के अंदर असला लेके जाना मना है। और जो फॉरनर है उसका टिकट है 500 और जो हम लोगों का टिकट है वो है 20 रुपये। यहाँ जब इस टाइम हम इंटर हुआ, सबसे पहले हमारे आगे ये इस तरह का वॉक थ्रू है, इधर से हमने जाना है और खूबसूरत है जगह। मैंने वाइट के ऊपर किया हुआ ताकि आप लोग इजीली हर चीज़ देख सकें। लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे एक ये छोटी सी जो सा ना हिरन वो सामने बनी हुई है और इस तरह के मतलब मिट्टी का टीला सा है और ये इसके एंट्रेंस है। इस टाइम हमें जी पहली चीज़ नज़र आई है वो सामने बिल्कुल जो छोटी सी बारादरी है, यहाँ पे जाएंगे। उसको हमें बैक साइड के ऊपर आपको मीनार शायद अभी सिर्फ उसका जो सा ना हेड ही नज़र आ रहा हो। हम जाएंगे वहाँ पे भी। कह रहे हैं कि मोबाइल तो चलो मोबाइल तो वैसे अलाउ होगा, कैमरा यहाँ पे अलाउ नहीं है। अभी कुछ लड़के मिले हैं वो भी यहाँ पे बेचारे डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे, उनको भी इन्होंने अलाउ नहीं किया। लेकिन मोबाइल का अगर इन्होंने मना किया, मतलब मोबाइल का तो नहीं मना करेंगे, ड्रोन का बाकी है कि ड्रोन शॉट्स मैंने लेने हैं। अब मैंने सोचा कि जब हम बाहर जाएंगे वापसी में कहीं साइड से जो है ड्रोन उड़ा लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन उड़ाने के ये 5000 मांग रहे हैं कि अगर आपने यहाँ के ड्रोन शॉट लेने तो आपको हमें 5000 रुपये करना पड़ेगा। और ये मुझे 100% गारंटी है कि किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा होगा इस तरह का। जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने खुद रूल बनाया होगा सिर्फ अपनी जेबें जो है ना गर्म करने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं, ये इसका मेन रास्ता है, ठीक है। और ये माशाल्लाह से जी मैं स्टेबिलिटी के चक्कर में स्लो चल रहा हूँ। और हेलो एक्सक्यूज़ मी, ये तीनों कज़न मेरे आगे निकल गए। वो राइट साइड की छोटी सी बारादरी है, लेकिन अभी हम फिलहाल मेन जो है रास्ता इस पर चेक करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। और आगे पानी कुछ नज़र आ रहा है। तो जी ये सबसे पहले हमने कहा पानी का जो रास्ता था ये भी आपको दिखा दें, क्योंकि हमारे व्लॉग का मकसद ये होता है कि आपको उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकें वो दें। और यहाँ बोटिंग मतलब आपकी जो पैडल बोटिंग है वो भी हो रही है, दूसरी जो आपकी इंजन बोटिंग होती है वो भी हो रही है। फिर इसकी आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा लेना है, आप यहाँ पे आके लेते हैं कि नहीं लेते। ये हमने कहा आपको एक तरह पानी के करीब का मंजर भी दिखा दें। कोशिश की अच्छा शॉट लेने की, अब जैसा लगा पता नहीं कैसा बना होगा। बहरहाल ये मैंने कहा आपको एक दिखा दूँ यहाँ से। तो अब जी जो मेन लोकेशन है हम वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन पता चला कि आगे किसी को जाने नहीं देते। तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में रहने का क्या है कि जिस जगह आप किलों में जाओ, आधों को आर्मी के अंडर हैं, उनसे इजाज़त आपको लेनी पड़ती है। आधे जो है ना यहाँ पे इस तरह बंद हुए में ताले लगा दिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। और जो मेन लोकेशन है आप सिर्फ दूर से देख सकते हैं, आप पास जाके देख नहीं सकते कि जो आर्किटेक्चर्स ने उस टाइम यहाँ पे काम अपना किया था, जो ज़बरदस्त बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हैं। जब आप उधर देख ही नहीं सकते तो फ़ायदा उन चीज़ों का दूर दूर से खाली आप देखेंगे। बहरहाल फिर भी मैं क्लोज़ जाऊँगा, इसको तो आपको दिखाऊँगा बारादरी सी को, जहाँ से इसकी इंटरेस्ट थी जितना मैं आपको दिखा सकूँगा। अच्छा, ये यहाँ से आप चेक करें, ये लगा हुआ है जी ताला। और यहाँ से मैं अपने कैमरे को इसके बाद करता हूँ जूम और चेक करते हैं कि कहाँ तक जो सा नहीं जाता, बल्कि और भी जूम होगा ये। तो ये मेन जी हमारा जो दरबार था, असल में ये किला जो था ना, ये क्या लें कि हिरन मीनार ये नहीं है। मीनार जो मैं आपको दिखाता हूँ, मीनार दूसरी साइड के ऊपर है। ये इनकी बारादरी है जहाँ पे ये बैठते थे बादशाह वगैरह, जहांगीर के दौर में बना था। उसकी भी मैं आपको जो सा हिस्ट्री बताता हूँ, लेकिन वो मैं अपनी तरफ कैमरा करता हूँ और आपको सारी हिस्ट्री बताता हूँ। अगर इसी से हम बैक साइड के पर आते हैं, हम अपने कैमरे को थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट करते हैं और ये बैक साइड का आपको जो मीनार नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली में हिरन मीनार है, जो उस हिरन की याद में बना था, हंसराज जिस हिरन का नाम था। इसके पास भी हम जाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। हाँ जी, तो ये फाइनली हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से अपने रिसोर्सेज
लड़ा के यहाँ पे इजाज़त ले ली है। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो ना जिसे पावर कहते हैं वो है आपका रेफरेंस हमने लड़ाया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर से, एक वो और एक मैं, टोटल हम 2 लोग हैं यहाँ पे जिनको अलाउ किया यहाँ पे आने का। तो चलें अब हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे वैसे अलाउ नहीं है ड्रोन उड़ाना, लेकिन एक शॉट मैं चोरी छुपे लूँगा। उसके बाद जिन्होंने मना किया तो मैं माज़रत कर लूँगा, लेकिन इसके बाद अंधेरा हो जाएगा। यही टाइम है मेरे पास ड्रोन उड़ाने का। इसकी तफसील मैं आपको साथ साथ बताऊँगा, साथ अपने ड्रोन शॉट्स चला के कि ये क्या था, कब बना कब नहीं। इतने टाइम की शॉर्टेज थी हमारे पास और यहाँ पे आने नहीं दे रहे थे। 4 चक्कर लगे मेरे। कभी मैं एसी के पास जा रहा हूँ, कभी आर्कियोलॉजिस्ट जो उनसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है उनके पास जा रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हम भी एक तो करीब से देख लें। दूसरी बात यह कि आप लोग देख लें, ये जो था जहांगीर का मकबरा था यहाँ पे, जो उसने बनाया था अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए। डिफरेंट जो उसके साथ बादशाह होते थे, वो सारी कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ, जिसमें आप ये देख लें कि हंटिंग रिजॉर्ट ऑफ द एम्परर जहांगीर, ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आपके साथ आ चुका हूँ यहाँ पे। इसको कहते हैं कि जहांगीर का मकबरा टाइप। मेन इसका नाम है हिरन मीनार। और किस वजह से मशहूर है, वो इस वजह से कि ये वो जगह थी जहाँ पे बादशाह जहांगीर जो है वो अपने दोस्तों के साथ या डिफरेंट जो राजे महाराजे होते थे उनको दावत देता था। इसकी जो इर्द गिर्द की जगह है, मैं कोशिश करता हूँ भी आप लोगों को दिखा सकूँ अपने ड्रोन के शॉट के थ्रू कि बड़ी सरसब्ज़ व शादाब है। यहाँ पे वो आता था अपने हंट करने के लिए, और डिफरेंट जो है ना वो यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कि अपने शुगल मेले करते थे। तो उस यहाँ पे आके एक मंसराज नाम की एक हिरन थी जिसको उसने कैप्चर किया था अपने हंट के दौरान। वो उसको अच्छी लगी थी। उसने 1 साल उसको हिरन को अपने पास रखा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो फोत हो गई थी। ये 1607 मतलब आज से 4 सदी पहले जो ना ये वाक़या हुआ था, जिसकी याद में बैक साइड पे टावर है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। यहाँ पे इन्होंने ये एक हिरन मीनार बनाया था सिर्फ और सिर्फ अपनी हिरन के लिए। तो बाकी जो स्टोरी है वो मैं इंशाल्लाह ताला अपने शॉट के साथ साथ आपको वॉइस ओवर के साथ दिखाता हूँ। तो चले मेरे साथ आप। ये जो एरियल व्यू है ये मैं इस वजह से ले रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री समझा सकूँ। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये इस चीज़ का सबूत है कि आज से 4 सदी पहले यहाँ पे बड़ा ही घना किस्म का जंगल होता था। बादशाह जो मुगलिया दौर का बादशाह था जहांगीर, ये उसका एक बाग था जो कि हिरन मीनार, बहुत देर बाद इसका नाम बना। और इसका नाम हिरन मीनार क्यों रखा गया वो भी मैं आपको बताता हूँ, पर पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूँ। ये जो पानी है ये 450 फीट की एक टनल है जहाँ से इसको पानी दिया गया है, जो दरिया के साथ कनेक्ट होती है। आप इसकी सराउंडिंग चेक करें, जो आपको अभी भी दरख्त नज़र आ रहे होंगे, ये उस टाइम यहाँ पे एक घना जंगल था और इंतहाई कसीर तादाद में यहाँ पर जानवर मौजूद होते थे, जिस वजह से बादशाह अपने दोस्तों के साथ, महाराजों के साथ यहाँ पे आके शिकार करता था। इसी शिकार के दौरान उसने एक हिरन को पकड़ा जिसका नाम उसने मंसराज रखा, और 1 महीने के अंदर अंदर ही उस हिरन ने अपनी जितनी जंगली आदात थी वो सब ख़त्म कर ली। बादशाह उसके साथ और मानूस हो गया, और उसके बाद बादशाह ने उसे अपने जो पालतू जानवर थे उनके साथ रख लिया। 1 साल तक ये हिरन जिंदा रहा और 1 साल बाद हिरन मर गया। जब हिरन मरा तो बादशाह को बहुत दुख हुआ। इसी वजह से उसने जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगा जो मीनार है वो उसने मीनार बनाया। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो बीच में मेन मकबरा है, इसके पास अभी आप देख रहे होंगे जो कश्ती चल रही है। अब यहाँ पे इसको सैर तफरीह का एक मुकाम बना दिया गया है। हालांकि ये बादशाह का जो दौर था उस टाइम में था, उस टाइम का भी पार्क था, लेकिन सिर्फ वज़ीरों मशीरों के लिए या जो उसके दोस्त थे। और अब आम पब्लिक यहाँ पे आ जाती है, लेकिन मसला है जो मेन जगह है यहाँ पे आम पब्लिक को नहीं आने देते। सिर्फ आपका रेफरेंस हो तो तब आप इस जगह पे पहुँच सकते हैं, वरना आपको नहीं आने देते। ये एरियल व्यू जो मैंने लिया ये इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ। जो नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे 8 जो से छोटे छोटे होल आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल में सीढ़ियों का रास्ता है, जहाँ पे किसी भी हंगामी सूरत में या हमले की सूरत में बादशाह अंडरग्राउंड होके यहाँ से जा सकता था। और इन सीढ़ियों को हमने कोशिश की थी कि देख सकें या किस तरीके से, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ये बंद की हुई है, इसलिए हम ये आपको नहीं दिखा सकते। तो हम आपको मीनार दिखाते हैं। जो ये मीनार है हिरन मीनार। इसकी जो हाइट है ये 100 फीट है, और आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा इसकी ये सीढ़ियाँ बिल्कुल ऊपर तक आती हैं। ऊपर से बिल्कुल बंद नहीं है, लेकिन नीचे से इसे गवर्नमेंट ने बंद करवाया हुआ है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ से कोई भी चढ़ के गिर ना जाए या ख़ुदकुशी ना कर ले या कोई हादसा ना हो जाए। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकता था यहाँ से आके मैंने कलेक्ट की, मैंने आप लोगों को दी। इसी के साथ हम अपने चलते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे, तो हमारे साथ रहें।
इस टाइम जी हमें शदीद किस्म की भूख लग चुकी है, क्योंकि हम गए थे और हमने दोपहर को भी खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से हमने कहा चले मियाँ जी पे खाएंगे। और मियाँ जी पे पहुंचना हमारा इतना मुश्किल हो गया, हम रास्ता भूल के थे। आज वसीक साहब, भूख की क्या सूरत हाल है? भूख की क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा लगी हुई है, असल में जो रोड का प्रॉब्लम हमें हुआ ना वो हम एक्चुअली में जो इंसान रास्ता भूल के थे और दूसरी जगह चले गए। तो अब हम यहाँ पे जो खाना खाएंगे वो आपसे शेयर करते हैं। इसके बाद यहाँ भी बैठ के मैं आपको बताऊँगा कि रास्ते के बारे में और सब कुछ। फाइनली ये हमारा खाना आ चुका है और इसके खाने के बाद हम आपको अपने पूरे ट्रिप का जो सा खुलासा है वो दिखाएंगे, क्योंकि इस टाइम सबको बहुत सख्त भूख लगी हुई है और ख़ास तौर के ऊपर ये जो बैठे हुए हैं ना, इनको बहुत सख्त भूख लगी हुई है, बल्कि ओन को भी बहुत अच्छी खासी भूख लगी है। ओन साहब चलें, बिस्मिल्लाह करें जी, चलें डालें, चलें जी। और बीच में रखना यार, बिस्मिल्लाह तो करनी है, तो बाकियों को औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम करवा रहा है। और भी मिलेगा, और भी मिलेगा। बस जी इसके बाद हम खाना खाएं, खाना बनाते हुए कोई भी लोग नहीं। खाने के बाद मिलते हैं हम अपने फाइनल रिव्यू के साथ और सारी चीज़ें जो हम आपको बताएंगे। हाँ जी, तो आज का हमारा ट्रिप होता है यहाँ पे ख़त्म। तो आपको ये बता दें, अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से आ रहे हैं, जैसे हम लोग आए हैं, रास्ते में आपको 5 टोल प्लाजे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना, और ऑलमोस्ट 4.5 से 5 घंटे का ये रास्ता है रावलपिंडी से। जगह अच्छी है, लेकिन ये खोलते नहीं है इस तरह आम पब्लिक के लिए। आपको वहाँ से जो AC है वहाँ का, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, या आर्कियोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है उससे। फिर भी हमसे जितना हो सका है इतने शॉर्ट टाइम में हमने आपको जो दिखाना था हमने दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और हमने कहने की एफर्ट इतनी की है, खुद तो हमने सामने से देख लिया था, लेकिन जो उसके पास जाके जो शॉर्ट्स वहाँ पे किए हैं, और वहाँ पे जुर्माना है 5000 रुपया जुर्माना था ड्रोन उड़ाने का। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से उनको रिक्वेस्ट की, पहले उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में शुक्र है कि उन्होंने मान लिया कि आप 1-2 शॉट ले लें, लेकिन मैंने जितने ले सकता था। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट फ्यूचर में भी आपके लिए इस तरीके से व्लॉग नेक्स्ट बनाऊँ और चीज़ें करूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।